हाँ भाई बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग वो क्या बोलते हैं इंटीग्रल सॉल्यूशन जो था प्रोडक्ट वाला वैसे क्वेश्चन कर रहे थे। अब चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा आइडेंटिकल चीज़ें हो जाए तब परमुटेशन कैसे करते हैं। तो आपको लग रहा है तो पढ़ चुके हैं सर जितना था जितने बार रिपीटेड होता उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते थे। हाँ पढ़ चुके हैं वैसे चीज़ जिसमें यूजिंग ऑल द लेटर्स बोला गया था। ऐसे नहीं पढ़े हैं कि 8 लेटर हैं जिसमें 5 लेटर को यूज करो, ऐसे वाले नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। क्लियर हो तो लिखो। एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन से लिखिए। क्वेश्चन ये रहेगा कि टोटल 4 लेटर वर्ड्स, क्वेश्चन ये है इन हाउ मेनी वेज, है ना, या फिर फाइंड टोटल वर्ड्स। क्वेश्चन ये है फाइंड टोटल वर्ड्स, टोटल क्या वर्ड्स बताना है, वर्ड्स यूजिंग 4 लेटर्स। कितने लेटर्स यूज करने हैं, 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड्स parallelopoid, from the word parallelopoid, from the word parallelopoid। एक और मैं मिला रहा हूँ स्पेलिंग, PARALLELOPIED। सही है। टोटल 4 लेटर का वर्ड बनाना है आपको। कहां से यूज करना है, फ्रॉम द वर्ड टू फाइंड टोटल वर्ड्स यूजिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड क्या, पैरेललोपॉइड। पैरेललोपॉइड से आपको क्या करना है, 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, है ना, पैरेललोपॉइड्स के लेटरों को यूज करते हुए। अब इसमें बहुत सारे लेटर जो हैं आइडेंटिकल हैं। अब यूजिंग ऑल द रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था। यूजिंग ऑल द में क्या, टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितना फैक्टोरियल उतना फैक्टोरियल। फिल करो दोनों क्वेश्चन अलग कैसे हैं। वैसे वाले क्या, यूजिंग ऑल द लेटर्स बोला गया तब तो सिलेक्शन की कोई नौबत ही नहीं है, और यूजिंग ऑल नहीं बोला गया तब सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को सिलेक्शन का आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ, आप याद करो कुछ, है ना, पुरानी बातें। चलिए पी कितने बार पहले लिख लिया आप, पी 3 बार है। इसमें वैरायटी का सिलेक्शन होता था बक्से का, ना कि, है ना, अंदर वाली चीज़ों का। याद करो, ये पी, ये पी, ये पी। अरे वो वाला याद आ गया, बहुत टफ था। एल कितने बार, 3 बार। एल कितने बार, 3 बार। अच्छा ठीक है सर, एल 3 बार हो गया। आर कितने बार है रे बच्चा, आर एक ही बार है माट साहब। ए कितने बार है, ये 2 बार है, ये 2 बार है, पैक कर दिया। ई कितने बार है, ई सर 2 बार है, पैक कर दिया। ई को पैकेट बना लिया ई का। और कोई है जो रिपीट हो रहा है, एल हो गया, ई हो गया। ओ कितने बार है, एक ही बार है सर, सही है। आई कितने बार है, आई भी एक ही बार है सर। डी कितने बार है भाई, डी भी एक ही बार है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब फिर क्या है भाई, एक और इधर किसी को छोड़ दिए थे भाई, किसको छोड़े थे यार, आर को, आर भी एक ही बात है। देख लो क्या, काउंट कर लो क्या सही है। 3 3 6 2 8 2 10 और 4 14, 4 और 4 8 और 4 12 और 2 14 14, सही है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। 4 लेटर आपको यूज करने हैं। कितने, 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं। वो चारों क्या हो सकते हैं, पहला नंबर, ऑल 4 आर डिफरेंट्स। चारों क्या हो, डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ सर, मतलब एक पी होगा, एक एल होगा, एक ए होगा, एक ई होगा, ऐसा टाइप का। तो कितने बक्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बक्से हैं। तो 8 में से क्या, 4 बक्सा चुन लोगे पहले आप। हाँ, इनटू 4 ही लेटर है ना, लेटरों का अरेंजमेंट ही फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, वर्ड होता है। तो इनटू क्या लिखिएगा, फैक्टोरियल 4। सोल्व कर ले, ये कितना जाएगा, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, है ना, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू क्या, फैक्टोरियल 4। ये चला जाएगा, चला जाएगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये कितना आ जाएगा बच्चा, ध्यान दो, ये हो जाएगा सर 4 तक तो गायब हो जाएगा। 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, 5 इंटू 6 कितना होता है, 30, 7 जा 210, 1680, 1680। देख लो भैया, अगर चारों अलग अलग हुए तो कितना हो जाएगा, 1680, ठीक है। हाँ सर, ऑल 4 आर क्या, डिफरेंट, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनो मेरी बात, 3 एक जैसे हो,
तीन एक जैसे हो, सही है, हाँ सर, तीन एक जैसे हो प्लस एक अलग हो, एक डिफरेंट हो, एक क्या हो, डिफरेंट हो, तीन आइडेंटिकल हो, तीन क्या हो, आइडेंटिकल, एक अलग हो। तो तीन आइडेंटिकल, हाँ तीन आइडेंटिकल कहाँ दिख रहा है, यहाँ और यहाँ, दो ही जगह तो तीन एक जैसे हैं सर, हाँ तो दो डब्बा में से एक डब्बा उठा लेंगे। तीन एक जैसे मतलब क्या, पी पी पी, तीनों पी हो, तीनों क्या हो, पी हो, या फिर तीनों एल हो, ऐसा, ये नहीं कि पी और एल दोनों। तो ये दोनों डब्बा में से एक डब्बा उठाओगे, हाँ कितने डब्बे थे आपके पास, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डब्बा तो उठ गया, हाँ अब कितना डब्बा बच गया, 7। तो 7 में से एक डिफरेंट के लिए एक डब्बा उठाना पड़ेगा, इनटू इनका अरेंजमेंट ही क्या होगा, अभी तक क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है, इनका अरेंजमेंट ही क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ लेटर, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। तो कितने, 4 को उठाए फैक्टोरियल 4, लेकिन उसमें 3 क्या है, एक जैसे हैं, मतलब 3 आइडेंटिकल हैं, तो इनको क्या करो, डिवाइड कर दो। अब देख लो बच्चा, ये कितना आ जाएगा, 7 2 14 और ये 4 आ जाएगा, यानी क्या 56। देख लो यार, देख लो, देखो समझ आया, हाँ सर। 2 सेम हो, 2 क्या हो, सेम हो, प्लस 2 डिफरेंट हो भाई, 2 सेम हो और 2 क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। 2 सेम मतलब एल एल टाइप का, पीपी टाइप का। तो 2 सेम कहां से मिल सकते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। 3 है तो 2 क्यों नहीं दे सकता, 2 भी दे सकता है, हाँ। तो 4 में से कितना डब्बा उठाना पड़ेगा, एक डब्बा। अब कितने डब्बे बचेंगे, 7। 7 में से कितने डिफरेंट के लिए, 2 डब्बा, 7C2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, और 2 सेम है, 2 क्या है, सेम है, तो फैक्टोरियल 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड। अब देख लो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा यार कितना, 21 ना, ये 21 आएगा। 4 इंटू 21 कितना होता है, 84, 84, और 3 इंटू 4, 84 3 जा कितना हो जाएगा, 84 3 जा हो जाता है आपका 252, और 4 जा 250, 2 4 जा ये हो जाएगा 1008, 1008, सही है, हाँ सर। 2 सेम प्लस 2 डिफरेंट भी हो गया, हाँ सर। अब क्या, 2 सेम एक वैरायटी के और 2 सेम दूसरे वैरायटी के, मतलब कैसा, फील करो कैसा, 2 पीपी और 2 एलएल, ऐसा 2 पीपी और 2 एलएल टाइप के, हाँ सर ये तो बात सही बोल रहे हैं। तो 2 सेम 2 वैरायटी, 2 सेम कहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, सही है। कितने डब्बे उठाने पड़ेंगे, 4 में से 2 डब्बे, तो 4C2, और इनका अरेंजमेंट यानी फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, या कोई दिक्कत नहीं सर। 4C2 की वैल्यू कितना होता है बच्चा, 4C2 हो जाएगा 6, क्या जाएगा 6 इंटू, सही है। अब 3 इंटू 4 है ना, 2 तक तो गायब हो जाएगा, ये 4 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है ना, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 मेरे ख्याल से। देखो कैलकुलेशन चेक कर लियो एक बार, कैलकुलेशन चेक करो, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ऐड कर दो, तो टोटल वर्ड्स क्या हो जाएंगे, टोटल वर्ड्स इक्वल्स टू, ध्यान दो भैया, 1680 प्लस 56 प्लस 1008 प्लस क्या 36, इनको ऐड कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा भैया। देख लो रे भैया, देखो, कोई दिक्कत नहीं सर, चाहिए, हाँ सर लिख लीजिए, यहाँ तक मिटा रहा हूँ, स्क्रीन पॉज करो, लिखो जल्दी समझ के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं ना यार बच्चों, तो ज़्यादा फील आएगा तुम लोग को। हाँ सर सही बोल रही सर, तो ऐसे क्वेश्चन आराम से करने के हैं, बहुत मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होने का है। एक बार कॉन्फिडेंस ले आओ ना यार, ऐसे क्वेश्चन कोई टफ नहीं होते हैं, एक बार आप अच्छे तरीके से समझो, बढ़िया मजा आएगा। नहीं समझ में आ रहा सर, फालतू बात कर रहे हो आप, है ना, जबरदस्ती पढ़ा रहे हो। मुझे भी जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसे क्वेश्चन टफ लगते थे, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया तो मुझे क्या लगा, फिर आसान लगा, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस करो, आपको भी आसान लगेगा, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड टोटल वर्ड्स यूजिंग 5 लेटर्स, यूजिंग क्या 5 लेटर्स, कितने लेटर का यूज करना है, 5 लेटर का। फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंट, फ्रॉम द वर्ड इंडिपेंडेंट, सही यहाँ तक, हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है सर अपना। आप अपना बताओ, है ना। फाइंड टोटल वर्ड्स यूजिंग 5 लेटर्स, कितने लेटर्स, 5 लेटर फ्रॉम द वर्ड
इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट। मिला लो स्पेलिंग, INDEPENDENT है ना। हाँ सर। अच्छा, इंडिपेंडेंट में कौन कितने बार है? आई कितने बार है? आई एक ही बार दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो आई के लिए एक डब्बा बना लो, एक डब्बा आई का खत्म। एन कितने बार है बच्चा? एक बार सर, दो बार सर, तीन बार। एन 3 बार है, बना लिया? हाँ सर। एन का 3 पैकेट है, एक पैकेट में 3 लोग हैं एन, है ना। ई कितने बार है बच्चा? 1 2 3। ई भी 3 बार है गुरुजी, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो ई भी 3 बार है। ई भी कितने बार है? 3 बार है, यहाँ यहाँ और यहाँ। अच्छा, अब डी कितने बार है भाई साहब? डी 2 बार है सर। कहाँ कहाँ है भाई साहब? यहाँ और यहाँ। अब क्या बच गया भाई साहब? पी बच गया सर एक, ये भी गया, और एक क्या बच गया सर? टी बच गया, ये भी गया। देख लो, काउंट कर लो, मिला लो एक बार। 3 3 6 और 2 8 और 3 11, मिला लो 4 और 4 8 और 3 11, सही है। 4 और 4 8 और 3 11, सही है। हाँ सर। अब ध्यान देना, फाइंड टोटल वर्ड्स यूजिंग 5 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इंडिपेंडेंट। कहाँ से यूज करना है? इंडिपेंडेंट से, ये बात। हाँ सर। अब ध्यान दियो, 5 यूज करने हैं, 5 यूज करने हैं। तो पहला नंबर 5 आर डिफरेंट, सबके सब पांचों क्या हो? डिफरेंट हो, सबके सब पांचों क्या हो? डिफरेंट हो। तो कितने बक्से? 1 2 3 4 5 6 बक्से। 6 में से 5 बक्सा उठाओ, फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको रुलाओ, बात खत्म, पांचों डिफरेंट है। हाँ सर। फैक्टोरियल 5 कितना होता है भाई? 120, इंटू या 6 आएगा 720। देख लो भाई, देखो सही है, मिलाओ, सही है। हाँ सर। 5 आर डिफरेंट। अच्छा, 5 डिफरेंट, 4 एक जैसे हो सकते हैं? नहीं सर। क्या लिखोगे सर? 3 सेम, 3 सेम और क्या प्लस 2 डिफरेंट, प्लस क्या हो? 2 डिफरेंट हो, सही है। 3 सेम हो। 3 सेम कहाँ कहाँ मिल सकता है? ये दोनों डब्बा में, तो 2 में से कोई एक डब्बा उठा लिया, इंटू कितने डब्बा था? 6 डब्बा। अब 6 में से 2 डब्बा उठाना पड़ेगा। अच्छा, फैक्टोरियल 5 से इनका अरेंजमेंट होगा, क्योंकि वर्ड फॉर्म करना है, और 3 एक जैसे हैं, यानी फैक्टोरियल 5 का क्या? फैक्टोरियल 3। ये कितना जाएगा? 2 और 62 कितना? 15, 6 इंटू 5/2, तो ये 30 आ जाएगा, और 30 और ये कितना जाएगा? 20, ये हो जाएगा 600। देख लो भैया, देखो, मिलाओ भाई, देखो कहीं गलती तो नहीं है। देखिए, 3 सेम और 2 डिफरेंट, 3 सेम, हाँ तो ठीक तो है। 5C2 आएगा ना यार, 3 6 बक्से थे ना, 6 बक्सा में 1 बक्सा उठ गया, तो 5C2 आएगा यहाँ पे। सॉरी यार, यहाँ कितना आएगा? 5C2, तो ये 20 और ये भी 20, 400। अरे भाई, 6 बक्सा में 1 बक्सा तो उठा लियो, 5 ही बक्सा बचा ना। हाँ, बहुत लोग, हाँ सर हम सोच रहे थे सर कि आपको बोलूँ, लेकिन कैसे बोलूँ। अब 3 सेम ही रहने दो, 3 सेम पहले वैरायटी का, 2 सेम दूसरे वैरायटी के, समझ में आया? हाँ सर, ये बात ठीक है सर, क्लियर हो? हाँ सर। 3 सेम पहले वैरायटी के, 2 सेम दूसरे वैरायटी के, तो 3 सेम कहाँ कहाँ है बच्चा? यहाँ पे है, तो 3 में से कोई एक बक्सा उठाना पड़ेगा। हाँ सर, सही है। कितने बक्से बच गए? बच्चे तो बक्से 5 सर, लेकिन 2 सेम कहाँ से मिल सकता है? 3 सेम ये दोनों में से कोई एक उठ गया होगा, और 2 सेम कहाँ से मिल सकता है? ये दोनों कोई एक उठा होगा, और फिर एक क्या होगा? 2 बच जाएंगे, तो 2 में से कोई एक बक्सा उनको भी उठाना पड़ जाएगा, सही है। अरे 3 बक्से में से कोई एक 3 नहीं है, 3 सेम कहाँ पे? 2 बक्से में, सॉरी 3 सेम कहाँ पे हैं? 2 बक्से में है, तो 2C1, ये 2 में से कोई एक उठ गया, मान लो कि एन वाला उठ गया, तो बच कौन गया? ट्रिपल ई वाला और DD वाला, तो इनमें से 2 में से कोई क्या करोगे? एक बक्सा उठाओगे, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। इनटू फैक्टोरियल 5, 3 सेम है एक जैसे, फैक्टोरियल 3, और 2 सेम है एक जैसे, फैक्टोरियल 2, तो ये कितना जाएगा? 4, ये कितना जाएगा? 4 इंटू, अच्छा ये 4 इंटू 5 कितना होता है? 20, और बाई 2, 20/2 कितना हो जाएगा यार? 10, यानी 40 आएगा। देखो तो सही है क्या? मिलाओ एक बार, देख लो भाई, 40, ठीक है। हाँ सर, क्लियर हो? हाँ सर। अच्छा, अब क्या हो सकता है? ये भी तो हो सकता है ना यार, 2 सेम,
सही है, हाँ सर। और प्लस 3 डिफरेंट हो सकता है ना, हाँ सर। 2 सेम और 3 डिफरेंट कैसे लिए हैं, क्या नहीं लिए ना, नहीं सर। 2 सेम प्लस, अब सेम को घटा रहे हैं, 3 डिफरेंट। तो 2 सेम कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से। तो 3 में से कोई एक बक्सा उठा लो, 3C1 उठा लिया, हाँ सर। कितने बक्से बच गए, 5। तो 5 में से 3 डिफरेंट के लिए कोई 3 बक्सा उठाना पड़ेगा, सही है। और फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, सोल्व करें इसको तो ये तो आ जाएगा 10 यार। 10 इंटू 3 क्या 30 हो जाएगा, हाँ सर। और 30 इंटू 60 1800 आएगा मेरे ख्याल से। देखो तो कैलकुलेशन करके चेक करो, सही है 1800, सही है, ठीक है, हाँ सर। अब क्या आ जाएगा, अब 2 सेम और प्लस 2 सेम प्लस 1 डिफरेंट, ऐसा करो 1 डिफरेंट, सही है, हाँ सर। 5 पूरा है ना, हाँ सर। तो 2 सेम 2 बार है ना। तो ये 2 बार कहाँ से मिल सकता है, ये 3 डब्बे से, तो 3 में से कोई 2 डब्बा उठा लिया जाए, 2 से मिल जाएगा, हाँ सर। 2 डब्बा उठ गया रे, हाँ 6 डब्बे थे, 6 में से 2 उठ गया 4, तो 4 में से कोई एक डब्बा उठाना पड़ेगा, इंटू फैक्टोरियल 5 और 2 बार 2 सेम है, यानी क्या फैक्टोरियल 2 इंटू क्या फैक्टोरियल 2। 3 4 जा 12, 3 4 जा क्या 12। और ये होता है भाई 120 और बाई 4 30, यानी कितना हो जाएगा 360 देख लीजिए भैया, सही है। 720 400 40 1800 और क्या 360। टोटल वाट्स क्या जाएंगे, सबको ऐड कर दो। टोटल वाट्स के लिए सबको ऐड करें, 720 प्लस 400 प्लस 40 प्लस 1800 प्लस क्या 360, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, सही है, हाँ सर। लिख लीजिए भैया, यहाँ तक लिख लो, जल्दी लिख लो। मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, मिटा दो, हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ेंगे फिर, हाँ सर। एक और कराता हूँ क्वेश्चन ऐसा वाला। अब चाहो तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो यार, ठीक है, कुछ भी और ले लो, है ना, जिनमें क्या हो रहे हो 2-3 लेटर रिपीट हो रहे हैं 2-3 बार, वैसा क्वेश्चन ले लो। महामाया ले लो, उसमें से 4-5 को, है ना, कितने वर्ड बनाएंगे, कर सकते हो प्रैक्टिस। बुक में ढूंढिएगा, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। या ऐसे ही ले लो ना, ए 3 बार, बी 2 बार, है ना, सी 2 बार, डी 3 बार, है ना, ई 1 बार, एफ 1 बार। बताओ 4 लेटर के कितने वर्ड बना सकते हैं इनका यूज करते हुए, सही है। 5 लेटर के तो प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन थोड़ा समय दीजिए और समझिए, तब आपको रियलिस्टिक में फीलिंग आएगी, है ना, हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या बहुत है सर, लेकिन आपको क्या बताया जाए, आप हमारी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते हो सर, है ना, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ करते हैं, नया करते हैं। एक क्वेश्चन लिखें, क्या बोला गया है, टोटल 6 डिजिट नंबर बताना है आपको। टोटल क्या बताना है, टोटल बताना है 6 डिजिट नंबर क्या कितने होंगे बताओ, ये पूछा जा रहा है ना। टोटल 6 डिजिट नंबर, है ना, डिजिट्स आर क्या बोला गया है 1 2 3 4 5, ये सब डिजिट है ना, इनका यूज करते हुए 1 2 3 4 5 का मतलब रिपीटेशन अलाउड होगा, तभी तो 5 डिजिट दिया है ना। एंड एनी डिजिट दैट अपीयर्स इन द नंबर, एंड एनी डिजिट दैट appears in the number, in the क्या नंबर, सही है, in the number at least twice, कम से कम जो डिजिट नंबर में दिख रहा होगा वो कम से कम 2 बार आना चाहिए। कम से कम कितना, 2 बार, कम से कम क्या 2 बार। तो ऑल 6 डिफरेंट तो नहीं हो सकते, सही है, ऑल 6 डिफरेंट तो नहीं हो सकते। मतलब बोला गया कम से कम जो डिजिट दिख रहा होगा 2 बार तो दिखना ही चाहिए। जैसे क्या अकेले एक आ सकता है नंबर बनाने के लिए, नहीं, एक आएगा तो 2 बार आना चाहिए कम से कम, एक ऐसा, 2 आया तो 2 2 ऐसा होना चाहिए, समझ आ रहा है, हाँ। तो करते हैं ऐसा, पहला नंबर
पहला नंबर, ऑल 6 को सेम ले लेते हैं। अच्छा दूसरी चीज सुन लो, क्या अच्छे फील करना पहले अच्छी तरीके से फील करना बढ़िया से। 1 कितने बार यूज कर सकते हो? 1 का कोई लिमिटेशन है? अरे 1 3 बार यूज कर ले तो कोई दिक्कत है क्या? 111 ऐसा 4 बार यूज कर ले तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। 5 बार यूज कर ले तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। 6 बार यूज कर ले तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। 1 6 बार भी तो रिपीट हो सकता है भाई, रिपीटेशन अलाउड है तो 5 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है ना, 3 बार भी। तो 1 अपने पास कितने बार है सर? 1 की कमी नहीं है, 1 अपने पास भरे हुए हैं, जितना मन उतना 1 उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही जितना मन उतना 2 उठाओ, 2 की भी कोई कमी नहीं है, 2 की भी भरपूर मात्रा है, सही है, इन्फिनाइट बार। अच्छा वैसे ही 3 कितने, डरो मत इन्फिनाइट देख के, ऐसे फालतू को मैं लिखा हूँ, ये फालतू का है ना। ऐसे नहीं, बहुत लोग ना सरेंडर कर दिए ना बे, ना समझ नहीं आएगा बे, कुछ भी कर ले, मेरे को नहीं समझ में आने वाला है ना। मास्टर तू समझ तू लिख, सही है। 5 कितने बार है? 5 भी अनगिनत बार, जितना मर्जी उतना बार उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज रिपीटेशन अलाउ। रिपीटेशन अलाउ में ऐसा थोड़ी कि 2 ही बार उठाओ, 3 बार उठाओ, है ना, नहीं सर। चलिए अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना है? मान लो क्या, पहला नंबर 6 आर सेम, सबके सब क्या हो? सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? जैसे 1 1 1 1 6 बार, तो कम से कम 1 एक कितने 2 बार तो आया ही ना, 6 बार आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे 1 1 6 बार ऐसा नहीं बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं सर। 2 2 कितने बार? 6 बार। ऑल 6 आर क्या? सेम, सबके सब 6 क्या हो? सेम हो, सही है। तो कितने बक्से हैं? 5 बक्से हैं। 5 बक्सा में से 6 सेम होने चाहिए, कोई एक बक्सा उठेगा। 5C1 इंटू 6 सेम है यानी फैक्टोरियल 6, और डिवाइडेड बाय क्या? लॉजिकली फैक्टोरियल 6, तो ये 1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, यानी 5 हो जाएगा। देखो भाई देखो, ठीक है, हाँ सर देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, 4 सेम एक जैसे हो, 4 सेम एक जैसे हो, और 2 सेम दूसरे जैसे के हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं सर, भागते दौड़ते हो सकते हैं सर, हो सकते हैं बिल्कुल सर। तो 4 सेम एक जैसे, 2 सेम दूसरे जैसे, तो 5 में से कितना डब्बा उठा लोगे? 5 में से लड्डू की 2 डब्बे उड़ जाएंगी, है ना, तो 4 एक जैसे आ जाएंगे और 2 एक जैसे हो जाएंगे। मतलब ऐसा 1 1 1 4 बार और 2 2 2 2 बार, इस टाइप का। इनटू क्या? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। 5C2 कितना होता है? 10। 5C2 कितना होता है? 10, और 5 इंटू 6 बचेगा बाई 2 यानी 150। देखो तो यार सही है, देखो 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 देखो, कुछ गलती तो नहीं किया? देखो भाई 5C2 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। 5C2 कितना होता है? 10, और ये कितना आ जाएगा यार? 5 इंटू 6, 5 इंटू 4 बाई 2 10, और वो हो जाएगा क्या? 5 इंटू 6 बचेगा और बाई 2 30, बाई 2 15। सही है, सही है, देख लो भैया सही है, ठीक है, हाँ सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। 3 सेम एक जैसे हो और 3 सेम दूसरे जैसे हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं सर, सही है। 3 के लिए भी 5 में से कितना डब्बा उठेगा? 2 डब्बा, 5C2, और क्या? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 यानी 10 इंटू 20 आएगा मेरे ख्याल से 200। सोल्व करो, कितना आ रहा है? 200 आ रहा है, 200 आ रहा है, हाँ सर। अब क्या हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है सर कि 2 सेम एक जैसे, 2 सेम दूसरे जैसे, और 2 सेम तीसरे जैसे, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। तो 5 में से कितना डब्बा उठाना पड़ेगा? 3 डब्बा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 बार, ठीक है। देख लो भैया 5C3 कितना आ जाएगा? 10 इंटू 126 720 डिवाइडेड बाई 8 90 यानी कितना? 900। टोटल जोड़ ले, वही आंसर हो जाएगा। टोटल जो हो जाएगा वो 5 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 900 1100, और प्लस 150 1250 1100 1250 यानी 1255। कैलकुलेशन वगैरह चेक कर ले, बाकी सब चीज़ें ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लें, बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो भैया, देख लो, सही है, हाँ सर।
लिख लीजिए भैया, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब लिख लीजिए आराम से, ठीक है। हाँ सर, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, कोई समस्या नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर, अपने को सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है सर, ठीक है। हाँ सर, ज़्यादा से ज़्यादा आगे एक क्लास लग सकता है, इसके बाद एक लेक्चर, उसमें 2 3 4 5 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। पीएमसी ऑलमोस्ट ख़त्म की तरफ है, कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा एक डी अरेंजमेंट थ्योरम है उसको भी बता दूंगा, ठीक है। और पीएमसी अपने अंतिम मुहाने पे पहुंच चुका है। एक फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप भी होता है, तो वो आप इतना पढ़ चुके हो तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, है ना। किताबों में डाल देते हैं हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, तो ये मत सोचना कि मैं नहीं पढ़ाया आपको, वो बहुत इतनी चीज़ें आप पढ़ चुके हो कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ सर, चलिए, तो आप हेडिंग डालें डी अरेंजमेंट थ्योरम। हेडिंग क्या रहेगा? डी अरेंजमेंट थ्योरम, मतलब बिगाड़ने वाला थ्योरम। बिगाड़ने में मतलब तुम लोग को बिगाड़ने वाला नहीं, खेल को बिगाड़ने वाला, काम को बिगाड़ने वाला। बताओ काम को कितने तरीके, गलत तरीके से किए जा सकते हैं। क्लियर? हाँ सर, तो क्या लिखोगे? डी अरेंजमेंट थ्योरम, डी अरेंज करने का थ्योरम, ठीक है। डी अरेंजमेंट थोड़ा सा पढ़ना है, कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, IIT एडवांस में एक बार आया है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप अपन नहीं बोल सकते इसको, इस सेक्शन से बहुत कम देखे गए, एक ही बार मैं शायद एडवांस में देखा हूँ, सही है। डी अरेंजमेंट थ्योरम, इसमें लिख ले देयर आर n लेटर्स, है ना, कुछ स्टेटमेंट है उसको लिख ले। देयर आर n लेटर्स, कितने लेटर्स हैं? n लेटर्स हैं, एंड n एनवलप, n लेटर्स हैं, n क्या है? इनवलप है, इनवलप है ना, लेटर रखने वाला इनवलप, सही है। द नंबर ऑफ वेज इन विच, द नंबर ऑफ वेज इन विच, द नंबर ऑफ वेज इन विच, द नंबर ऑफ वेज इन विच letters can be placed in the envelope, letters can be placed in the envelope, letters can be placed in the क्या? envelope, सही है। और ये बात याद रहे कि 1 लेटर इन ईच envelope, है ना, 1 लेटर इन क्या? ईच इनवलप, हर एक इनवलप में एक लेटर हो, है ना, हर एक लेटर हर एक 1 लेटर इन ईच, हर एक इनवलप में एक लेटर हो, है ना, 1 लेटर इन ईच इनवलप, सो दैट नो लिखा हुआ है, नो letter is placed in correct envelope, so that no letter is placed in correct envelope, each, है ना, कोई भी लेटर करेक्ट इनवलप में नहीं जाए। each फैक्टोरियल n, इसका जो टोटल तरीका होता है फैक्टोरियल n, 1 - 1 बाई क्या? फैक्टोरियल 2, इसको याद रखना, हाँ, 1 बाई फैक्टोरियल 1 ना, हाँ, 1 - 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, सही है। और लास्ट में प्लस या माइनस जो भी आ जाए तो लास्ट में क्या लिख दोगे? -1 पे पावर n डिवाइडेड बाई क्या? फैक्टोरियल n, ये तरीका होता है, थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा आपको, सही है। कोई दिक्कत नहीं सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए, एक क्वेश्चन करते हैं, 6 लेटर हैं, क्वेश्चन ये है, कितने लेटर हैं? 6 लेटर हैं, क्वेश्चन ये है, 6 क्या है?
लेटर से और 6 इन्वेलप है। 6 क्या है? इन्वेलप है। 6 लेटर है, क्या है? 6 इन्वेलप है। कोई दिक्कत नहीं सर। और आपको बोला गया है एन एड्रेस टू करस्पॉन्डिंग इन्वेलप इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर बी प्लेस्ड इन इन्वेलप। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी, अरे यार रुक जाओ यार, इन हाउ मेनी वेज, है ना, इन हाउ मेनी, सही है, इन हाउ मेनी वेज, है ना, बोला गया इन हाउ मेनी वेज लेटर कैन बी प्लेस्ड इन इन्वेलप, इन क्या? इन्वेलप, सो दैट, है ना, क्या बोला गया? ऑल द लेटर्स आर इन रॉन्ग इन्वेलप, सो दैट ऑल लेटर्स आर इन रॉन्ग इन्वेलप। सारे लेटर्स क्या हो? रॉन्ग इन्वेलप में हो, मतलब गलत इन्वेलप में हो। सारे लेटर्स रॉन्ग इन्वेलप में हो तो उसका तरीका ये होता है टोटल वेज। एन की वैल्यू कितना है? एन की वैल्यू 6 है, सही है। एन की वैल्यू क्या है? 6। 6 के 6 रॉन्ग इन्वेलप में जाए, टोटल वेज क्या हो जाएगा? टोटल वेज हो जाएगा, ध्यान दें, फैक्टोरियल 6 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 6। इसको सोल्व कर ले, जो भी सोल्व करके आंसर आ जाए वही आंसर हो जाएगा। जो सोल्व करके आंसर आ जाए वही आंसर हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए इसको जल्दी से, सही है, सही है। देख लो भैया, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। सोल्व करने के बाद आप 265 पा रहे होगे। कितना आ रहा होगा? 265। देख लीजिए भैया, सही है। देख लो भाई, देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। मिटा रहा हूं भाई। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इन प्रीवियस प्रॉब्लम, पिछले क्वेश्चन के हिसाब से ही, सही है। क्वेश्चन ये है, इन प्रीवियस प्रॉब्लम, सही है। इन क्या? प्रीवियस प्रॉब्लम, इन प्रीवियस प्रॉब्लम टोटल वेज बताना है। टोटल क्या बताना है? वेज सच दैट at least 2 letter in wrong envelope, at least 2 letter in क्या? wrong envelope। कम से कम 2 लेटर क्या हो? wrong envelope में। कम से कम क्या? 2 लेटर। कौन से 2 लेटर? देख लो भाई, कम से कम 2 लेटर, तो टोटल वेज है ना। कौन से 2 लेटर? तो 6 में से कोई 2, 62 इंटू 2 चुन लिया। हाँ, फॉर्मूला लगा दो। 2 को रॉन्ग इन्वेलप में जाना है तो n की वैल्यू क्या है? 2। तो 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2। अच्छा, कम से कम 2 बोला गया है ना, 3 हो सकते हैं ना? हाँ सर, 3 हो सकते हैं ना रॉन्ग इन्वेलप में, कम से कम तो 2 बोला गया है, तो 63 भी लिख सकते हैं इंटू क्या? फैक्टोरियल n, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे फैक्टोरियल n वाला, है ना, इंटू 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई क्या? फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई क्या? फैक्टोरियल 3। सही है, देख लो भाई। प्लस प्लस ध्यान देना, 4 भी हो सकते हैं रॉन्ग इन्वेलप में। हाँ सर, 64 इंटू फैक्टोरियल 4, इसको भी लिखे 1 माइनस 1 बाई क्या? फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई क्या? फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई क्या? फैक्टोरियल 4। बात समझ में आ रही होगी। 5 भी हो सकते हैं, 65 इंटू क्या? फैक्टोरियल 5, इसको भी लिख दीजिए। सही है, हाँ सर, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5। सही है, 6 भी हो सकते हैं यार, तो 6 से क्या? 6 इंटू फैक्टोरियल 6। सही है, हाँ सर, तो 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5 1 बाई फैक्टोरियल 2
माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस क्या 1/6। देख लो भैया, देख लो 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 भैया, एटलीस्ट 2 की बात की गई थी इसलिए अपन ऐसा किए हैं। सही है, इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आ जाए वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है, देख लो भैया, देख लो देख लो देख लो देख लो, सोल्व कर लो इसको, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यही डी अरेंजमेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इसमें। यही क्या है, डी अरेंजमेंट है, देख लीजिए, यही क्या है, डी अरेंजमेंट। बस एक क्लास का और बचा है आगे, है ना, आप लिख ले यहाँ तक।